गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग आगे बात करेंगे रिएक्शन में। कल बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया के बारे में बात किए थे। आज फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है बेसिकली एक बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन ग्रुप रिंग में किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल ग्रुप को ऐड करना होता है। एल्किल ग्रुप को ऐड करना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें हम उत्प्रेरक के रूप में AlCl3 का उपयोग कर सकते हैं, H2SO4 का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक लेते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में मैंने क्या कहा कि कोई बेंजीन रिंग लेते हैं। बेंजीन रिंग लेने का मतलब क्या हुआ कि ये C6H6 है, तो H6 को H5 और H करके लिख देता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करते हैं, इसमें किसी एल्किल ग्रुप का एडिशन करना रहता है। तो मैं लिख लेता हूँ एल्किल हैलाइड ना, तो एल्किल हैलाइड में मैं लिख लेता हूँ ये मेथिल क्लोराइड करके लिख लेता हूँ। मेथिल क्लोराइड को किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं। तो मैंने क्या कहा कि बेंजीन रिंग में किसी एल्किल ग्रुप का एडिशन, तो ये एल्किल ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ से HCl जो है वो निकल जाएगा और ये इनके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या चीज, C6H5 और CH3 और प्लस HCl करके बन जाएगा, है ना। तो ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो इनका क्या नाम है, C6H5CH3 का क्या नाम है, CH3 डाला है तो टालुइन नाम है ना, इसका टालुइन नाम है। तो ये रिएक्शन जो है वो ऐसा भी आ सकता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को लिखिए करके, या ऐसा भी आ सकता है कि टालुइन बनाने की विधि को लिखिए या टालुइन बनाने के लिए सूत्र दीजिए करके। तो टालुइन बनाने के लिए क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग में किसी एल्किल हैलाइड का अभिक्रिया कराएंगे तो ये एल्किल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ जाता है, तो इसको बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये याद रख लेना। यदि इनके जगह पर CH3 के जगह पर, अच्छा इसका एक दूसरा और क्या नाम है बच्चों, बेंजीन के टर्म्स में क्या नाम है इसका, इसको बोलते हैं मेथिल बेंजीन। हाँ, मेथिल बेंजीन बोलते हैं। तो C6H5H प्लस, यदि ये एल्किल हैलाइड की जगह में हम C2H5 का हैलाइड लें तो ये बन जाएगा AlCl3 की उपस्थिति में C6H5 और ये C2H5 हो जाएगा और प्लस HCl करके ये बन चुका है, HCl अम्ल बन चुका है। तो ये क्या बन चुका, अब इनका नाम एथिल बेंजीन है ना, एथिल बेंजीन। तो इस प्रकार से बनता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया स्पष्ट हो गया क्या? ठीक। अब दूसरा बात करते हैं क्लीमेंशन अपचयन के बारे में। क्लीमेंशन अपचयन के बारे में। क्लीमेंशन अपचयन क्या चीज होती है? तो एल्डिहाइड या कीटोन जैसे कार्बोनिल यौगिक में किसी धातु, जैसे जिंक धातु हो गया, मरकरी धातु हो गया, या किसी सांद्र HCl अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो संगत हाइड्रोकार्बन अपघटित हो जाता है। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग वाला कोई कंपाउंड, तो जो हाइड्रोकार्बन है वो अपघटित हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्लीमेंशन अपचयन करके बोलते हैं। क्लीमेंशन अपचयन में बेसिकली सबसे पहले हम क्या लेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे। अपचयन कहा जा रहा है तो किसका उपयोग करेंगे, हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे, है ना। तो ये चीज याद रखना भाई, अपचयन मीन्स क्या होता है। तो मैं उपयोग कर लेता हूं, ये मैंने कीटोन ले लिया और इनका मैं अपचयन कर रहा हूं किसी धातु की उपस्थिति में, Zn मरकरी हो गया या सांद्र HCl इसकी उपस्थिति में कर रहा हूं। तब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है, दो हाइड्रोजन के साथ में H2 करके होगा, दो हाइड्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन, तो पानी बना लिया, और ये जो हाइड्रोजन है वो इनके साथ में जुड़ जाएगा। तो बेसिकली बनेगा क्या चीज, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोकार्बन बनता है। तो इस प्रकार से
RC। अच्छा, ये डबल बॉन्ड जो है वो जाके ब्रेक हुआ और इधर पानी बना है H2O करके बना है। तो यहाँ पास एक हाइड्रोजन आएगा, दो हाइड्रोजन आएगा, तीन हाइड्रोजन आएगा, कितने हाइड्रोजन आएंगे? दो हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन क्यों आएंगे? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आएंगे। कार्बन की वैलेंसी एक इधर से कंप्लीट हो रही है, एक इधर से हो रही है, दो और दो ये कंप्लीट कर रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है जिनको वो कंप्लीट कर रहा है। तो इस प्रकार से इसको बोला जाता है क्लीमेशन अपचयन। तो नाम से याद रखना, क से क्ली, क्ली से क से कीटोन, है ना। तो कीटोन का उपयोग करते हैं, अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करना होता है, तो ऐसा याद रहेगा। फ्रीडल क्राफ्ट में याद रखना, फ से फिनॉल, फिनॉल मतलब बेंजीन, तो बेंजीन से क्रिया कराते हैं, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, क्राफ्ट क से क्लोरीन, याद रखना। तो फ से फ्लोरीन, फ से फिनॉल मतलब बेंजीन, और क्राफ्ट, क्राफ्ट क से क्लोरीन, तो याद रखना क्लोरीन का मतलब एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं। ये एक ऐसी तरीका है जानने के लिए, एकदम एकेडमिक नहीं है, है ना। तो ये चीज याद रखना, क्लीमेशन अपचयन। अब मैंने ये कहा था कि कीटोन या एल्डिहाइड ले सकते हैं। हो सकता है किसी एल्डिहाइड को ले लें हम, CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये H, एक तरफ एल्किल ग्रुप डाला हूँ, दूसरी तरफ हाइड्रोजन डाला हूँ, तो ये एल्डिहाइड है, और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप डालता हूँ तो वो कीटोन बनता है ना। इसका फिर हम अब चयन करेंगे इन्हीं की उपस्थिति में, ZnHCl की उपस्थिति में, तो ये बनेगा क्या चीज? फिर वही बनना है, H2O पानी बनेगा, इधर H2O पानी बन गया, प्लस दो हाइड्रोजन बचे हैं, दो हाइड्रोजन इनके साथ आ जाएगा, तो ये बना क्या चीज? CH3C, और इस H को और लिख देता हूं, CH3CH और एक और H2, तो ये बना क्या चीज? CH3 और CH3। इसका क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है? क्या नाम है? एथेन। एथेन नाम है। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन को भी ध्यान में रखना है, दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो C2H6, तो इसका नाम है एथेन है। तो इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन बनते हैं, इसको बोला जाता है क्लीमेशन अपचयन। अच्छा, ये चीज रहा। इनके बाद यदि मैं यहाँ पर एल्किल ग्रुप के अलावा यदि मैं एरोमेटिक ग्रुप का यूज करता हूँ, C6H5, एल्किल के जगह में C6H5 यूज करता हूँ, इधर हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड O प्लस 4H, इस प्रकार से, तब भी क्या बनेगा? ये इसको क्या बोलेंगे? इसका क्या नाम है? C6H5, और यहाँ H दिख रहा है, H है मतलब एल्डिहाइड है, तो बेंजीन है, तो बेंजल्डिहाइड है ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड का अपचयन करेंगे, फिर से पानी का अणु इधर से बन के निकल गया, H2O पानी, ये दो हाइड्रोजन इसमें जुड़े, तो दो हाइड्रोजन और एक तीन हाइड्रोजन, तो ये बन गया C6H5 और CH3, फिर से क्या बन गया? टॉल्यूइन। टॉलुइन। हाँ, तो ये समझ गए क्या? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। यस सर। यस सर। हाँ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, फार्मूला याद है क्या? ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो इन जनरल फार्मूला होता है वो होता है RMgX होता है, जहां R एल्किल ग्रुप होता है और X जो है वो हैलाइड होते हैं, है ना। तो इनका हम जब हैलाइड होता है तो किसी हैलाइड के साथ हम क्रिया करा देंगे, किसी हैलाइड के साथ क्रिया कराएंगे। R को मैं लिख देता हूँ, CH3 लिख देता हूँ, और ये Mg और किसी ब्रोमीन, ब्रोमीन हैलाइड की जगह में मैंने ब्रोमीन यूज कर लिया, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कौन? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को मैं ब्रोमीन ले लेता हूँ और एल्किल को CH3 ले लेता हूँ, तो ये जो है ब्रोमीन, हाँ, CH3MgBr करके, तो ब्रोमीन जो है इनकी अभिक्रिया देखते हैं, ये बनेगा क्या? MgBr2 करके हो जाएगा। Mg पर कितना चार्जेस रहता है बच्चों? +2। +2 का चार्ज रहता है। ब्रोमीन पर कितना चार्ज रहता है? 1। -1 का, और इसमें भी -1 का, तो इसका मतलब ये कंप्लीट बनेगा, है ना, MgBr2, और ये हो जाएगा CH3। यदि इसको मैं बेंजीन लिया रहता, C6H5 लिया रहता, तो फिर से ये C6H5 और CH3 जुड़ता, और उसके बाद में ये हो जाता MgBr ट्वाइस, MgBr ट्वाइस, क्योंकि +2 चार्ज रहता है। चार्ज पर डिपेंड करना, है ना, चार्ज पर देखना, चार्ज रहता है तभी बैलेंस होते हैं, +2 और ये माइनस माइनस करके,
तो MgBr2 करके हो गया C6H5। फिर से क्या बन गया, टॉलुइन बनाने की विधि। तो ये क्वेश्चन जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दीजिए करके भी पूछा जा सकता है, या तो टॉलुइन बनाने की विधि को लिखिए करके भी पूछा जा सकता है। तो टॉलुइन बनाने की विधि जो है वो इनसे भी जान गए, एल्डिहाइड से भी बनता है ना, मतलब बेंजल्डिहाइड से बनता है, और ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी बनेगा। लेकिन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में तुम्हें बेंजीन लेना पड़ेगा, एल्किल के रूप में एरोमेटिक लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से 3 अभिक्रियाएं तुम लोगों को याद हो गई है। अब हम आगे और बात करते हैं, इनके रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। रासायनिक गुण, बेंजीन रिंग जो होता है वो साधारणतः स्थायी होता है। बेंजीन रिंग जो होती है, हम बेंजीन के बारे में बात कर रहे हैं, बेंजीन का रिंग जो होता है वो साधारणतः स्थायी होता है। इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत दिए हुए हैं कि बेंजीन जो है वो स्थायी कैसे होगा भाई। हाँ, जैसे ये मीथेन है, मीथेन में जब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनते हैं तो संतृप्त होता है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तब वो संतृप्त होता है। लेकिन कहीं पास जब डबल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो उसको हम असंतृप्त कार्बन बोलते हैं, असंतृप्त कार्बन परमाणु बोलते हैं। जब सिंगल बॉन्ड रहते हैं तब संतृप्त बोलते हैं। लेकिन बेंजीन रिंग जो होती है उसमें तो डबल बॉन्ड भी होते हैं, सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, तो संतृप्त कैसे हुआ, स्थायी कैसे हुआ? तो इन पर बहुत सारी चर्चा हुई है, अभी जस्ट 4 पेज बाद उसके बारे में बात करेंगे। तो इनके रासायनिक गुण के बारे में जानना है तो ये जानिए कि बेंजीन जो है, हालांकि उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ये थोड़ा स्थायी होता है, स्थायी होता है अन्य हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा। कारण बताएंगे 4 पेज बाद। हाँ, कैपुले का जब सूत्र बताएंगे तब के बारे में। तो ये तो रहा। दूसरा है कि बेंजीन जो है वो दहन की अभिक्रिया देती है। दहन की अभिक्रिया देती है मतलब बेंजीन ऐसा है जिसको हम जलने में सहायक होती है, ठीक है। दहन की अभिक्रिया देती है, तो हमने ले लिया ये बेंजीन ले लिया C6+। अब इनको दहन की क्रिया कराने हैं, दहन की क्रिया कराना है तो हम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करा देते हैं। ये ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तब क्या देता है, कार्बन है ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन है और ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये मात्रा को ज्यादा बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को 15 दूनी 30 हो जाएगा। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो पानी बनेगा H2O। अब कितने भाग बनेगा वो डिपेंड करता है। अच्छा, C6H5 क्यों, बेंजीन लेंगे C6H6 करके लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हुए, 6 दूनी 12 हुए, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितना हुआ, 6 हुआ। यहाँ पास कार्बन कितने हैं, 6 दूनी 12 है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 दूनी 24 हो गया और 15 दूनी 30, 30 ये 24 और ये 6 30, तो हो गया इस प्रकार से बैलेंस। तो ये जो है वो दहन की अभिक्रिया देती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। ठीक है, ये अभिक्रिया समझ आ गया होगा। दूसरा है, इसी में ये योगात्मक अभिक्रियाएं देती है। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि कोई बेंजीन रिंग है, उसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसको प्रतिस्थापित करके दूसरा चीज उसी जगह पर एग्जैक्ट आ जाता है, जिसको हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, जिसकी उसकी संरचना जो होती है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो कोई नया चीज जोड़ना रहे HCl करके, और यहाँ पर ये ऐसे रहता है तो ये C भी रहता है, H भी रहता है, तो ये H जो है वो रिप्लेस हुआ, ये H रिप्लेस हुआ, इनके जगह में क्लोरीन जाके जुड़ा, H और H H2 करके बाहर हो गया, तो इसको बोला जाता है योगात्मक अभिक्रियाएं बोलती है ना। योगात्मक अभिक्रिया, तो ये योगात्मक अभिक्रिया देती है। तो हम योगात्मक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग कर देते हैं। पहला है हाइड्रोजन का योग, चलो हाइड्रोजन का योग कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा बेंजीन C6H6, ये बेंजीन हो गया। इसमें हम हाइड्रोजन का योग और करते हैं, हाइड्रोजन का योग करते हैं 3H2 करके, तो 3H2 करके ऐड करते हैं, तो हाइड्रोजन का योग करेंगे तब क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या और बढ़ जाएगी, तो ये बन जाएगा C6H12 करके हो जाएगा, C6H12। ये तुम्हें कैसे फॉर्मेट में दिख रहा है, CnH
3 दूनी 6, 6 6 12, हाँ CnH2n इस प्रकार से दिख रहा है ना। हाँ CnH2n करके दिख रहा है। तो ये जो है वो बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग को मैं यदि ऐसा बना देता हूं, ये इसको C6H6 बना देता हूं और ये हो गया इनके, या इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ये इस प्रकार से लिखता हूं प्लस 3H2 हाइड्रोजन का योग कर रहा हूं। हाइड्रोजन का योग करूंगा, हाइड्रोजन का योग करता हूं मैं किसी धातु की उपस्थिति में करता हूं 200 डिग्री सेल्सियस पर। तब क्या होता है, देखो यहाँ पास तुम लोगों को पता होगा कि ये CH है, यहाँ पास CH है, यहाँ पास CH है, यहाँ पास CH है, यहाँ पास CH है और यहाँ पास CH है। अब ये जो 6 हाइड्रोजन है वो सभी को इक्वल मिलेगा, 2 हो जाएगा, 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 2 हो जाएगा। तो वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए जब हम लिखेंगे तब ये क्या बनेगा, CH2 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 CH2। अब मुझे बताना क्या ऐसा आएगा, डबल बॉन्ड कहीं पास आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी ऐसी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनका क्या नाम होता है जी? एक तो वो साइक्लिक है तो साइक्लो है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो साइक्लो हेक्सेन है। सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन, डबल बॉन्ड रहता है तो हेक्सीन, है ना। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए हम हाइड्रोजन का योग करते हैं। ये तो रहा हाइड्रोजन का योग। अब हम पढ़ते हैं, हम किसी हैलोजन का योग पढ़ते हैं। हैलोजन का योग करना है मतलब किसी हैलोजन को डाल देना है, जैसे क्लोरीन को डाल दिया मैं, या ब्रोमीन को डाल सकता हूं, है ना। तब ये क्या बनेगा, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन हो जाएगा Cl6 करके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये है बेंजीन है, नाम ये बेंजीन है और 6 ठोक क्लोरीन है, तो हेक्सा और क्लोराइड। तो बेंजीन, हेक्सा और क्लोराइड, BHC जिसको बोलते हैं। या तीनों में 6 क्या है, 6 संख्या में है, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 6 क्लोरीन है, तो इसको 6 करके भी बोलते हैं या BHC बोलते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जिसका उपयोग हम कीटनाशक के रूप में करते हैं, है ना। तो ये है हैलोजन का योग। हैलोजन का योग करते हैं तो इस प्रकार से बनता है। अच्छा, रिंग के टर्म्स में बताएंगे तो ये बेंजीन रिंग हो गया, प्लस 3Cl2 करके हो गया, किसी धातु की उपस्थिति में करा दिए तो ये रिंग के रूप में जैसे बनेगा। तो ये डबल बॉन्ड करके था, वो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और CH और एक के साथ Cl, फिर CHCl, 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 CHCl और ये CHCl, इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। हाँ, इसको हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, सूर्य का प्रकाश मिला और ये क्रिया करना स्टार्ट। तो हैलोजन का योग समझ आ गया क्या बच्चों? हैलोजन का योग, हाँ हैलोजन का योग समझ आ गया होगा। तो अब ओजोन का योग बताते हैं। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 करके होता है, ठीक। तो इसको भी 3 टाइम्स करके ऐड कर देते हैं ओजोन को। हाँ, ओजोन का योग कर देते हैं, तो चलो भाई O3 का योग कर दिए।
ओजोन O3 का योग किसके साथ करना है, एक बेंजीन रिंग के साथ करना है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ O3, है ना। किसी इनका उपयोग करते हैं तब क्या बनेगा ये चीज देखना। ये जो बेंजीन रिंग है उसको मैं पहले तो ऐसे ही लिख देता हूँ, ये बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पास डबल डबल बॉन्ड करके होते हैं, तो यहाँ पास रहता है CH रहता है, CH रहता है, CH रहता है, CH रहता है, CH रहता है और CH करके रहता है। अब ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है वो ऐड होंगे तब कैसे ऐड होंगे, तो देखना ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा तो इधर की ओर रहेगा, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेगा 1 2 3 और ये 4, वैसे ही यहाँ पास भी ये 1 2 3 और ये 4 करके, तो इनके साथ में ऑक्सीजन एक ठोक जुड़ा, एक ठोक ऑक्सीजन जुड़ा, तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, लेकिन ये तो 1 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इधर और होगा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो अब देखो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, तो 1 2 3 ऑक्सीजन जुड़ चुके हैं, 3 ऑक्सीजन जुड़ चुके हैं। फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा इधर की ओर, ये इस प्रकार से फिर से 3 ऑक्सीजन जुड़ चुके हैं और यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर से ये 3 ऑक्सीजन जुड़ चुके हैं, ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे, हाँ तो वो क्लास में होगा केमिस्ट्री के लिए, तो बैठो। हाँ ठीक है, तो ये है, अच्छा ठीक, तो ये है बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, है ना। तो हम बात किए हैं ओजेन, ठीक, तो ये चीजें जो है मैं आगे तो बढ़ चुका हूँ, है ना, इसको देखते रहना, तुम्हें क्या समझ आ रहा है, जो भी नहीं समझ आएगा तो बाद में, ठीक है। तो बैग निकाल लो, हाँ ठीक, तो ये है योगात्मक अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ओजोन का हम ओजोन को ऐड कर रहे हैं, तो O3 को, तो बेसिकली O3 को ऐड करना है, तो यहाँ पास तो इनका क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन और ट्राई ओजोनाइड होगा। अच्छा, इसका हम इन जनरल ऐसे फार्मूला लिखे C6H6 प्लस 3O3 करके, तो ये ऐड होने के बाद होगा C6H6 और डायरेक्ट ऐड होता है तो ये O3 है और उसके बाद में ट्राइस करके होगा, है ना, तो C6H6O3 का ट्राइस, तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। तो यहां तक समझ आ गया क्या सभी को, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड समझ आ गया? यस सर। हाँ, तो इसमें एक चीज और होता है कि बेंजीन ट्राई ओजोनाइड है, इसका यदि हम फिर से हाइड्रोजनाइजेशन करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, पानी के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तब क्या होगा, ये पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, H2O2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो H2O2 में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ से जो है वो बॉन्ड ब्रेक होंगे, इसको मैं पानी का अणु जो ले रहा हूँ, वाटर ले रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, ये जो CH है, ये जो ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन जो है वो निकल चुके, तो ये CH और ये CH करके तुम्हें 3 जगह दिख रहा होगा, तो ये लिख देंगे 3 टाइम्स ऑफ, हाँ 3 टाइम्स ऑफ CH, और इसका एक ऑक्सीजन आएगा 3 टाइम्स ऑफ, अच्छा एक चीज दिख रहा होगा तुम लोगों को, CHO बॉन्ड और CHO, है ना, तो ये हो जाएगा CHO और ये CHO, इस प्रकार से हो गया, इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये जो चीजें हैं वो 3 जगह दिख रहा है, देखो यहाँ से ब्रेक करने पर, यहाँ से ब्रेक करने पर और यहाँ से ब्रेक करने पर, ये यहाँ पास भी दिख रहा है CHO 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 CHO, लेकिन तीनों में एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, 3 ठोक ऑक्सीजन भी अलग है, ये
हाँ अब दिख रहा है CHO 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 CHO, और ये 3 ऑक्सीजन जो है वो इस के साथ वाटर के साथ में चला गया, तो फिर बना क्या 3 टाइम्स ऑफ CHO प्लस ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ H2O2 करके। तो इस प्रकार से पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये बन गया। यहाँ पास वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, कार्बन की वैलेंसी 2 और 1 3, अच्छा नहीं हो रही है, ज्यादा हो रही है, सिंगल बॉन्ड आएगा। कैसे पता चला? ऑक्सीजन का डबल होता है, ऐसे डबल होता है और इसके साथ हाइड्रोजन, तो 2 और 1 3 और 1 4 कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से भी ये इस प्रकार से, तो 2 3 और 1 4 इनकी वैलेंसी जो है वो इस प्रकार से कंप्लीट हुई। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, ऐसा लिखूं चाहे इसको ऐसा लिखूं, ये सिंगल बॉन्ड CHO और ये CHO है ना, तो इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सेल होता है। ग्लाइऑक्सेल होता है इनका नाम। ठीक, तो फिर ये जो है क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एडिशन रिएक्शन देना है ओजोन का ऐड करने के लिए, या ऐसा आ सकता है कि ग्लाइऑक्सेल बनाइए, किससे? ओजोन, किससे? बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग से ग्लाइऑक्सेल बनाने की विधि को लिखिए करके क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां तक समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चलो इसको मैं मिटाता हूं ना। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, हाँ हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? ये जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन, आकर्षण होता है। मतलब ये जो है वो इलेक्ट्रॉन जहां पास रहता है उन पर आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। और सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ कि जैसे ये CH जो है वो जुड़ा हुआ है बॉन्डिंग के साथ में, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो इनके पास यदि नेगेटिविटी आती है और इनके पास पॉजिटिविटी होती है, तो यहाँ से कोई नेगेटिव चीज जो होंगे, अच्छा कोई यहाँ पास नेगेटिव है, तो कोई पॉजिटिव चीज यदि आता है, इनके पास पॉजिटिव चीज आता है, वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा CH था, इनके जगह में यदि क्लोरीन को डालता हूं मैं, तो ये इस प्रकार से रिप्लेस होगा, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन करना होता है ना। तो हम कहाँ पे प्रतिस्थापित करते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब अट्रैक्शन, तो जहां इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां पे अट्रैक्ट होंगे, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इनके बारे में एग्जांपल से दिखाते हैं, तो इसमें ये देता है हेलोजिनेशन की रिएक्शन देती है, हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण की रिएक्शन देती है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन की रिएक्शन करता है, इसका मतलब क्या है कि हेलोजन का एडिशन होता है। हेलोजन का एडिशन किसके साथ? किसी बेंजीन रिंग के साथ में कर रहे हैं, तो ये बेंजीन रिंग हो गया हमारा, ये बेंजीन रिंग हो गया। बेंजीन रिंग के साथ में किसी हेलोजन का हम रिएक्ट कर रहे हैं, ये है हमारा हेलोजन, हेलोजन है। तो इनमें से होगा क्या चीज? इनमें से होगा क्या चीज कि ये जो है बेंजीन रिंग है उसमें CH रहता है, 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 और यहाँ पास भी CH रहता है। 6 कार्बन होते हैं और 6 ठोक हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है वो ऐसे बॉन्डिंग से कंप्लीट रहता है, ऐसे बंधा रहता है बॉन्डिंग से। अब होगा क्या चीज? होगा ये चीज कि यहाँ पास ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग जो है वो बनी रहती है, एक एक इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, तब क्या होगा, ये दोनों, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा, हाइड्रोजन जो है
वो निकल जाएगा किसके रूप में, हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में। दो इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग से जब बंधे रहे, ये H है, C है और H है, ठीक है, ये दो जो है वो दो इलेक्ट्रॉन से बंधे रहते हैं। दो इलेक्ट्रॉन को ये तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी ये कार्बन ने खींच लिया है, तो इस पर आ जाती है नेगेटिविटी, इस पर नेगेटिविटी आ जाती है और इन पर आ जाती है पॉजिटिविटी आ जाती है। किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है और इसमें नेगेटिव। ये तुम्हें समझ आया क्या? ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना रहता है, तो क्या करता है कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया, खींचने के बाद इसमें नेगेटिविटी आ जाती है तो इसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव के रूप में अभी बाहर है और ये जो है यहाँ पास नेगेटिविटी के रूप में, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्लोरीन जो है वो उसी पोजीशन पर जाके ऐड होगा, इसी पोजीशन पर जाके ऐड होगा। तो ये जो क्लोरीन है आपस में क्लोरीन और क्लोरीन के बॉन्डिंग से बना हुआ है Cl2, तो यहाँ पास भी होगा एक क्लोरीन जो है इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिविटी आ जाएगी और इसमें पार्शियली पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो जिसमें पार्शियली पॉजिटिविटी आएगी वो बॉन्ड ब्रेक होके जाके इनके नेगेटिविटी के साथ में ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा, ये Cl जाके इनके पास ऐड हो गया। अब जिसमें आंशिक रूप से ऋणावेश है, पार्शियली नेगेटिविटी है, वो इस हाइड्रोजन के साथ में बन जाएगा क्या चीज, HCl करके बनेगा। तो इस प्रकार -HCl मतलब कि HCl बाहर हो रहा है। तो बना क्या चीज है, इसका क्या नाम होता है, ये क्लोरीन है, ये बेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन करके बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लोरोबेंजीन करके बन गया। यदि यही प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, ये प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, तब क्या होगा कि फिर से होता यह है कि बेंजीन रिंग में जो आर्थो पोजीशन होती है वहां पास भी नेगेटिविटी होती है ना, आर्थो पोजीशन पर नेगेटिविटी होती है, पैरा पोजीशन पर नेगेटिव होती है, आर्थो पोजीशन पर नेगेटिविटी होती है। तो इस बार जो क्लोरीन आएगा Cl2, सेम प्रोसेस होगा, यहाँ का हाइड्रोजन को फिर से रिप्लेस करेगा और इस प्रकार से यहाँ पास एक क्लोरीन था और ये यहाँ पास क्लोरीन करके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो किस पोजीशन पर है, आर्थो पोजीशन पर है एक, तो उनका नाम हो जाएगा आर्थो, और क्लोरीन कितने हैं, दो हैं, तो डाई क्लोरो, और वो क्या है, बेंजीन है, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। इस प्रकार से ये ऐसा बन सकता है। अब देखो मैंने ये चीज बताया कि आर्थो पोजीशन पर भी होता है और पैरा पोजीशन पर भी होता है, तो कुछ मात्रा में ऐसा बनाएगा और कुछ मात्रा में ये भी बनेगा, पैरा पोजीशन पर बनेगा Cl। तो इस प्रकार से ये Cl करके हो गया। तो यहां तक समझ आ गया क्या बच्चों, कैसे होता है हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण। हेलोजन का एडिशन होता है कहाँ पे होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। क्या हुआ, किसी कोई कुछ बोल रहे, म्यूट करके रखो, ठीक। यहां तक समझ आ गया, तो आगे बात करते हैं अब। हाँ, टॉलुइन में हेलोजिनेशन दिखा देते हैं। अभी हम बेंजीन रिंग में लिए थे, अब टॉलुइन ले लेते हैं। टॉलुइन में एक एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है ना, ये है हमारा CH3, ये CH3 करके है, जिसको हम टॉलुइन बोलते हैं। टॉलुइन में हेलोजिनेशन दिखाना है, मतलब किसी क्लोरीन का ऐड करना है, किसी क्लोरीन का ऐड करना है। जैसा कि मैं तुम लोगों को बताया हूं कि नेगेटिविटी जो होती है वो आर्थो पोजीशन पर होती है या पैरा पोजीशन पर होती है नेगेटिविटी, तो यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और क्लोरीन को डालेगा, तो -HCl बाहर होगा, तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पास Cl करके, है ना। और कुछ मात्रा में पैरा पोजीशन पर बनेगा, क्या आर्थो में बन गया, ये आर्थो है ना, और कुछ मात्रा में पैरा पोजीशन पर बन गया, क्योंकि दोनों पर होता है करके मैं बोलता हूँ, दोनों पर नेगेटिविटी होती है, तो इसलिए इन प्रकार से बन गया। तो इनका नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा, आर्थो पर है तो आर्थो, एक क्लोरीन है तो क्लोरो, और ये क्या है, टॉलुइन है, तो आर्थो क्लोरो टॉलुइन, इसका नाम हो गया, इसका नाम पैरा क्लोरो टॉलुइन। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा भाई हेलोजिनेशन। अब दिखाते हैं नाइट्रेशन, दिखाते हैं नाइट्रीकरण। हाँ,
नाइट्रीकरण दिखाते हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण में क्या होगा, NO ग्रुप जो होगा, नाइट्रो जो ग्रुप होगा वो ऐड हो जाएगा। तो NO2 ग्रुप को जोड़ने के लिए हमें किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, HNO3 के साथ में रिएक्ट कराना पड़ेगा, है ना। तो हम HNO3 का रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ में कराएंगे, किसी बेंजीन रिंग के साथ में कराएंगे। बेंजीन रिंग के साथ में क्रिया करा देते हैं भाई। तो चलो ये तो रहा हमारा बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, या इसको हम ऐसा लिख देते हैं C6H5 और H करके लिख देता हूं। तो ये बेंजीन हो गया C6H6 प्लस हम नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना है तो ये NO2 करता हूं, सेपरेटली कर लेता हूं, एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ऐसा लिख देता हूं, तब भी बात बन जाएगा HNO3 ट्राइस करके हो गया। ठीक है, तो ये आपस में जब रिएक्ट होगा तो सिर्फ नाइट्रो ग्रुप जो है वो रिप्लेस होंगे, किसके जगह में, हाइड्रोजन की जगह में रिप्लेस होता है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन तो बस रिप्लेस बस होता है। तो ये जो है वो पानी का मॉलिक्यूल बन गया, पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा तो ये बनेगा क्या चीज, C6H5 और NO2 करके बना और प्लस H2O करके पानी करके निकल गया। तो ये क्या चीज बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक, ये चीज समझ आ गया होगा। नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन कुछ ऐसे भी दिखता है, ये और एक नाइट्रो ग्रुप जो है वो जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं हम नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसको किसी एसिड की उपस्थिति में करा देते हैं, H2SO4 एसिड की उपस्थिति में करा देते हैं, तो रिएक्ट जो है वो जल्दी हो जाए करके। ठीक, अब यदि, हाँ, अब ये तो हो गया नाइट्रोबेंजीन बन गया। टॉलुइन, अब टॉलुइन का नाइट्रीकरण है, टॉलुइन का नाइट्रीकरण करना है तो टॉलुइन बना लेते हैं, ये हो गया हमारा CH3, टॉलुइन करके हो गया, और इसका फिर से HONO ट्वाइस कर। ठीक है, तो फिर वो किसी पोजीशन पर जाके जुड़ेगा। अब ये किस पोजीशन पर जाके जुड़ेगा, नाइट, है ना, तो आर्थो पोजीशन पर जाके जुड़ जाता है। चलो किसी एसिड की उपस्थिति में करा देते हैं H2SO4, तो यहाँ से आर्थो से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुआ और पानी बन गया, और ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो जाके जुड़ गया। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, ये NO2, इसका क्या नाम होगा, नाइट्रो आर्थो नाइट्रो टॉलुइन, है ना, ये इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रो टॉलुइन। तो इस प्रकार से नाइट्रेशन भी समझ आ गया। और वैसी ही है सल्फोनीकरण, है सल्फोनीकरण की क्रिया है सल्फोनेशन। देखो ये चीजें मैं यहाँ पास बता रहा हूँ, इसी चीज डबल और है आगे, लेकिन उसको मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसी में जो नाइट्रेशन बता रहा था, नाइट्रेशन बता रहा था, यदि उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, उस प्रोसेस को जब हम आगे बढ़ाते जाते हैं तो वो ट्राई नाइट्रोबेंजीन भी बनता है। जैसे ये एक बेंजीन था, एक बेंजीन रिंग था, इसमें हमने रिएक्ट कराए हैं किसके साथ में, HNO3 के साथ में रिएक्ट कराए, HNO3 के साथ में रिएक्ट कराए, तो ये हमारा बना क्या चीज, NO2, हाँ, नाइट्रोबेंजीन करके बना, नाइट्रोबेंजीन। यदि फिर से हम इस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, HNO3 के साथ में फिर से रिएक्ट कराते हैं, तो एक दूसरे जगह का फिर हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, है ना। अच्छा, इसमें पहले ये NO2 करके, ठीक, अब क्या होगा, फिर से दूसरी जगह का हाइड्रोजन निकलेगा और फिर से NO2 इसमें जुड़ेगा, तो ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा NO2 और इधर NO2, इस बार ये जो है वो मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में ये प्रोसेस को आगे और बढ़ाते हैं, किसके साथ, HNO3 के साथ में फिर रिएक्ट करते हैं, तो पुनः ये NO2 हो जाएगा, इधर NO2, अब फिर से मेटा पोजीशन पर NO2 होगा। एक्चुअल में ये जो है वो सममित संरचना, सिमेट्रिक संरचना प्राप्त करने के लिए ऐसा होता है कि मेटा पोजीशन पर, और ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ये आर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया, है ना, पैरा पोजीशन। तो इस प्रकार से ये नाइट्रो ग्रुप था और मेटा पोजीशन पर। तो देखो इसमें क्या है, ये बेंजीन है हमारा, बेंजीन है, और कितने बेंजीन है, एक बेंजीन है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप कितने हैं, 3 है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राई नाइट्रो
नाइट्रो और बेंजीन, ये इसका नाम है ट्राई नाइट्रो बेंजीन, मतलब कि TN और ये B, इसको TNB करके भी बोला जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन यदि आता है कि TNB बनाने की प्रोसेस को लिखिए करके, तो ऐसा लिख सकते हो, क्या लेना है, अच्छा बेंजीन बनाना है, ट्राई नाइट्रो बनाना है, मतलब HNO3 के साथ रिएक्ट करना है, तो फिर बेंजीन HNO3 HNO3। आया क्या समझ में इतना? ठीक, अब बात करते हैं सल्फोनीकरण की क्रिया, सल्फोनेशन। हाँ, सल्फोनेशन करेंगे तो क्या सल्फोनिक, सल्फर से क्या नाम याद आता है, एक आध एसिड, हाँ H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, तो वैसे याद रख लेना, सल्फोनीकरण करना है, सल्फोनेशन करना है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, नाइट्रीकरण करना था तो नाइट्रिक अम्ल के साथ में, तो ऐसे याद रखना भाई। तो इस प्रकार से किसी बेंजीन रिंग का, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ में से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, CH करके जुड़ा रहता है, किसी H2SO4 के साथ में क्रिया कराएंगे, H2H2SO4 करके, इसको मैं ऐसा लिख दूं तब भी कोई बुराई नहीं है कि H यहाँ पास, ये H लिख देता हूँ और O लिख देता हूँ, पानी का मॉलिक्यूल बनाना है मुझे तो HO करके लिख दिया, और लिख देता हूँ SO में से एक कम हो चुका है तो SO3 करके लिख देता हूँ, H लिख देता हूँ, तब भी कोई बुराई नहीं है, H2SO4 है ना। तो इससे क्या हुआ, मुझे एक अपनी दिव्य दृष्टि में दिखते हो गया कि पानी के मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हुए दिख रहा है, तो बचा क्या चीज, SO3H करके दिख रहा है, वो हमारा जाके 80 डिग्री सेल्सियस पर जाके ऐड हो जाएगा, ये यहाँ पास SO3H, तो इसको बोलते हैं सल्फोनिक, हाँ तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड करके हो जाएगा। तो आया क्या बात समझ में, सल्फोनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तो तीन चीजें सीख गए, हैलोजिनेशन सीख गए, नाइट्रेशन सीख गए, सल्फोनेशन सीख गए, तो ये तीन चीजें याद रखना भाई। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी बता चुका हूं क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बताया हूं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, कोई बेंजीन रिंग होती है, मतलब C6H5 होती है, उसके साथ में किसी एल्किल हैलाइड को हमें ऐड करना रहता है, इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, किसी AlCl3 की उपस्थिति में, है ना। क्या कहा मैंने, कोई बेंजीन रिंग है, C6H6 करके है, बेंजीन है, उसके साथ में हम एल्किल हैलाइड का एडिशन करेंगे, तो यहाँ से HCl बनता है, HCl बनने के बाद में CH3 जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टालुइन बन जाएगा, C6H5CH3। यदि किसी बेंजीन रिंग में एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है, मतलब मेथिल ग्रुप जुड़ जाता है, तो उसको हम टालुइन बोलते हैं, है ना। तो ये ऐसे रिंग के जैसा दिख रहा है, C6H5 और CH3 टालुइन। तो ये मैं बता चुका हूँ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और इसका जिक्र और डबल है, तो उसको मैं डबल और नहीं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक है इटार्ड अभिक्रिया है। इटार्ड अभिक्रिया जो होती है बेसिकली ऑक्सीकरण है, इटार्ड रिएक्शन जो है वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया। ये पिछले साल असाइनमेंट में लिखने के लिए आया था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इटार्ड रिएक्शन, हाँ, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसके अंतर्गत में इटार्ड है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ऑक्सीकरण किसी क्रोमिल क्लोराइड के उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड के साथ में जब रिएक्ट कराते हैं इनका, तब ये बनता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। एक्चुअल में ये अम्ल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, यदि ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया कराते हैं तो एसिड में कन्वर्ट होना चाहिए, COOH के जैसा कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन COOH के जैसा कन्वर्ट ना होके ये कन्वर्ट होता है CHO, मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो इसको बोला जाता है इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड रिएक्शन, है ना। तो इटार्ड रिएक्शन है, इसको हम दिखाते हैं, यदि कोई टालुइन है
ये CH3 कोई टॉलुइन है, इसका हम क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन करना मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर दिए। हम किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड CaRO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करा रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तब क्या होगा, यहाँ पास दो ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है करके हमें याद रखना है। इटार्ड अभिक्रिया में किसी टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है, तो यहाँ से देखना ये CH2 है, इसमें से 2 हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होने के बाद में एक ऑक्सीजन है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और इधर एक ऑक्सीजन जाएगा, तब बन जाएगा क्या, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया CHO प्लस H2O। 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, यहाँ से मैंने 2 ऑक्सीजन लिया था। तो इसका क्या नाम है, ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ एल्डिहाइड में, और कैसा रिंग है, बेंजीन का रिंग है, तो क्या नाम हुआ इसका, बेंजल्डिहाइड। ठीक, हाँ, तो ये बेंजल्डिहाइड है। तो इटार्ड अभिक्रिया जो है वो याद हो गया क्या, इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, किसी टॉलुइन के साथ में, हाँ, टॉलुइन के साथ भी ले सकते हैं, या तो फिर इसको हम, जैसे हम इसको मेथिल ग्रुप लिए हैं, है ना, मिथाइल ग्रुप लिए हैं, उसको हम एथाइल ग्रुप करके भी ले सकते हैं, C2H5 करके भी उसके जगह में ले सकते हैं, तो वो भी एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो चलो दिखा देते हैं, एक C2H5 करके ले लिया मैंने इसको, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन से क्रिया। तो बेसिकली इसको मैं बोलता क्या हूँ कि ये बनता है, क्या चीज बनता है, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ये जो C2H5 है, इसको मैं ऐसा लिख लूं क्या, CH2CH3 ऐसा भी लिखूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन ही हुए, है ना, इस प्रकार से। तो एक ऑक्सीजन इनके साथ जाएगा, एल्डिहाइड बनाने के लिए, तो CHO करके होगा। यहाँ से इसको मैं ऐसा भी लिख लूं क्या, ये 3 हाइड्रोजन है, उसको 1 हाइड्रोजन और डबल हाइड्रोजन करके भी लिख लूंगा, तब और आसान मुझे दिखेगा कि वाटर के मॉलिक्यूल के लिए H2O करके, और यहाँ पास एल्डिहाइड बना, तो ये इस प्रकार से CH2CHO ऐसा हो गया, CH2CHO, और इसके बाद इधर वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए समझ में। 2 ऑक्सीजन था, एक यहाँ पर CH2CHO, और ये इधर से H2O करके। ठीक है, तो अब इसका क्या नाम बोलेंगे, चलो इसको तो बोल दिए, बेंजल्डिहाइड करके बोल दिए, इनका क्या नाम होगा, तो इसका नाम लिखने के लिए इसको हम बोलेंगे फेनिल बोलते हैं, ये फेनिल हो जाएगा। और ये जो CH3, जब CH3CHO रहता है तो एसिटैल्डिहाइड बोलते हैं। यदि एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी सॉरी, ये भी उसी ग्रुप का रहा, है ना, तो इसको हम बोलते हैं फेनिल एसिटैल्डिहाइड, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल एसिटैल्डिहाइड, है ना, तो इसका नाम हो गया फेनिल एसिटैल्डिहाइड करके हो गया। तो ये चीज समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, गाटरमैन कोच सिंथेसिस है, गाटरमैन कोच संश्लेषण। हाँ, गाटरमैन कोच संश्लेषण है, हाँ, गाटरमैन कोच सिंथेसिस करके, है ना। तो गाटरमैन कोच सिंथेसिस में यह याद रखना कि हम बात कर रहे हैं बेंजीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेंजीन तो ये हो गया हमारा C6H6 करके, बेंजीन करके ले लिए। उसके बाद में कोच से याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड करके, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सिंथेसिस करा रहे हैं, तो गाटरमैन कोच सिंथेसिस में कार्बन, बेंजीन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे, और है ना AlCl3 की उपस्थिति में
AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्ट कराएंगे और कोई HCl गैस भी प्रयुक्त कर सकते हैं उत्प्रेरक के रूप में, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, इससे तुम याद रखना कि इनसे एल्डिहाइड बनता है, मतलब कि क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, C6H5 और CHO करके। तो देखो ये C और O का यूज हो गया और ये हाइड्रोजन निकला था वहां से, ये इस प्रकार, ठीक है। तो गाटर में कोच सिंथेसिस में होता क्या है, बेंजल्डिहाइड बनता है, किससे, बेंजीन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्ट होता है तब। हाँ, इसी में आता है एक गाटरमैन संश्लेषण होता है, गाटरमैन संश्लेषण, इसमें कोच करके स्पेशल बोला जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का, और सिर्फ गाटरमैन संश्लेषण बोला जाए, गाटरमैन सिंथेसिस करके। तो इसमें याद रखना भाई कि इसमें कोच नहीं आ रहा है, कोच नहीं आ रहा है मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है, संश्लेषण बस बोला जा रहा है, तो हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्ट होता है करके याद रखना, C6+HCN, ये है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्ट होगा, वही HCl और AlCl3 की प्रेजेंस में होगी, इनकी उपस्थिति में होंगी, तब ये बन जाएगा, ये एमीन में कन्वर्ट होता है, NH जो है, NH तो एमीन में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिमीन में कन्वर्ट होता है, तो बेंजल्डिमीन में कन्वर्ट होगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, C6H5 CHNH, तो N के बीच में, हाँ, C6H5CH और ये NH, इस प्रकार से होंगे। बॉन्ड के रूप में लिखूं तो नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है, तो यहाँ पास 2, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 1 2 और ये 2 4 करके हो गया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं बेंजल्डामीन, बेंजल्डी, हाँ, बेंजल्डिमीन करके लिखते हैं, है ना। तो वो चीज समझ आ गया क्या, बेंजीन है, देखो ये इस प्रकार से हुआ है, कार्बन जो है ये CH करके रिप्लेस हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है, तो C6H5 एक हाइड्रोजन निकला है वो CH करके हुआ है और ये NH करके, तो बेंजल्डिमीन करके। तो दो चीज याद हो गया, जिसमें कोच आएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करना है, जिसमें कोच नहीं आएगा हाइड्रोजन साइनाइड का यूज करना है। इसी में बेंजल्डिमीन बनता है, और इस बेंजल्डिमीन का यदि हम फिर वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं, इसका ये देख लो, इनका हम वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो वाटर जो है बेसिकली कैसे, वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, हमें बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हमें इस चीज में क्या चीज की कमी दिख रहा है, देखो तो C6H5 और CH, एल्डिहाइड बेंजल, O की कमी दिख रही है ना, तो ये जो है ऐसा ब्रेक होगा और ये O जो है वो इनके साथ जाके, और ये H2 जो है वो इनके साथ H2 जाएगा, तो क्या बना, क्या बना, NH3 बना, NH3 मींस अमोनिया बना, एक H था और 2 H जाके और जुड़ा, तो NH3 अमोनिया। तो बेसिकली हमें बनाना क्या था, बेंजल्डिहाइड बनाना था। बेंजल्डिहाइड कैसे कैसे बनाए, तो पहले हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराए, उसके बाद में वो एमीन में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद में ये बेंजल्डिहाइड बन चुका है। अब है इनके यूज हैं, बेंजीन के उपयोग दिए हैं, तो ड्राई क्लीनिंग में इसका यूज करते हैं, ठीक है, बेंजीन का यूज ड्राई क्लीनिंग में करते हैं, और सॉल्वेंट में, ऑयल में है, सॉल्वेंट में यूज करते हैं, विलायक में तेल या वसा या रबर के लिए इनका उपयोग करते हैं, और अभी जस्ट हम ट्राई नाइट्रो बेंजीन बना रहे थे, है ना, ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ट्राई नाइट्रो टालुइन, अच्छा कहीं पास TNT लिखा रहता है और कहीं पास TNB लिखा रहता है, तो ये क्या है, ये है ट्राई नाइट्रो टालुइन है। ट्राई नाइट्रो टालुइन का फार्मूला कैसे होगा कि एक हम टालुइन बना देते हैं और उसके बाद में, अच्छा उसके बाद में ये NO2 और ये NO2, तो ट्राई नाइट्रो टालुइन ये हो गया, तो TNT लिखा रहेगा तो ये टालुइन है, तो ट्राई नाइट्रो टालुइन, TNB रहा तो TNB रहा, तो इस प्रकार से NO2 और ये NO2, तो इस प्रकार से ये ट्राई नाइट्रो बेंजीन है और ये ट्राई नाइट्रो टालुइन है, तो इसका शॉर्ट नाम याद रखना भाई, एक नंबर में भी पूछा जा सकता है।
ठीक, तो इस प्रकार से इनके यूजेस हो गया। तो क्या बनाने के लिए, BHC बनाने के लिए भी, जिसको हम 666 भी बोलते हैं या BHC बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड मीन C6H6 और Cl भी 6 रहता है, तो इसलिए 666 करके ओनली 666 भी बोल देते हैं, या BHC बोलते हैं, या H6 और Cl6 करके होगा। ठीक है, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनाने में भी इनका उपयोग करते हैं, किसका, बेंजीन का उपयोग करते हैं। ठीक, अब है बेंजीन की संरचना के बारे में है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में है, इनके इस स्ट्रक्चर के बारे में है। तो इनका जो अणु सूत्र होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H6 करके होता है ना। तो इनको देखने से, अच्छा इनकी संरचना के बारे में मैं बोला था ना 4 पेज बाद बताऊंगा करके, तो ये अब बात बताना चाह रहा हूँ कि C6H6 में होता ये है कि हम बोलते हैं, जैसे एल्केन की बात करते हैं, एल्केन में जब सिंगल बॉन्ड रहे सभी तरफ, सिंगल बॉन्ड रहता है सभी तरफ, तो हम उनको एल्केन बोलते हैं, है ना, एल्केन बोलते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे तो उसको हम बोलते हैं एल्कीन करके बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड रहे तो इसको हम एल्काइन करके बोलते हैं। हाँ, एल्काइन, इसको हम एल्काइन करके बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो जिनके पास में सिंगल सिंगल बॉन्ड रहता है वो सभी तरफ से सैचुरेटेड रहता है, ठीक है, संतृप्त रहता है। लेकिन यदि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है वो सैचुरेटेड नहीं रहता है, क्योंकि इसके पास एक पाई बॉन्ड रहता है, एक पाई बॉन्ड रहता है जो वीक रहता है, तो वो पूरा पूरा सेटिस्फाई नहीं रहता है, तो अनसैचुरेटेड होता है, असंतृप्त करके होता है ना। तो हमें ये क्या चीज पता चला कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है वो अनसैचुरेटेड रहता है, असंतृप्त होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये बेंजीन जो है, ये जो बेंजीन है उसमें भी तो डबल बॉन्ड रहता है, ये है ना, ये जो बेंजीन है उसमें भी तो ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ये अनसैचुरेटेड होना चाहिए, असंतृप्त होना चाहिए। लेकिन बेंजीन जो है वो संतृप्त होता है, मतलब एल्केन के जैसी प्रॉपर्टी वो फॉलो करती है, इसका संतृप्त, है ना। तब ये बात आया कि नहीं भाई, ये जो है वो इनकी ये जो संरचना आप बता रहे हो वो हो सकता है थोड़ा सा गलत हो सकता है करके। तो उसके बाद में फिर से सोचा गया कि चलो इनकी जो फॉर्मूला है वो C6H6 है, तो चलो हम इनकी संरचना ऐसा सोच लेते हैं ओपन के रूप में यदि रहेगा, ओपन के रूप में, चलो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए। अब इनके अकॉर्डिंग हम, अच्छा 6 कार्बन हो गए, और उसके बाद में इनकी संरचना जो है वो कुछ कुछ संभावित संरचना इस प्रकार से हो जाएंगी करके। यदि इनके पास एल्केन के रूप में लेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, इन जनरल फार्मूला C6, अच्छा किसी एल्केन के साथ कंपेयर करें तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या जो होती है वो किसी एल्केन की अपेक्षा बहुत कम होती है। कैसे पता चला कि कोई एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 करके होता है ना। तो यदि कार्बन की संख्या 6 होंगी तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होंगी, 12 और 2 14 होंगी, है ना, ये 14 होंगी, CnH2n+2, तो 6 दूनी 12 और 2 14 करके होगा। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए, 14 हुए। लेकिन इनका फार्मूला क्या है, C6H6, मतलब क्या है फार्मूला, CnH2n-6 दिख रहा है हमें, है ना। इसकी संख्या हम 6 करते हैं तो 6 दूनी 12 में से 6 और कम, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 14 है, यहाँ 6 है, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से ये असंतृप्त होना चाहिए करके भी पता चला, क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो अन्य एल्केन की अपेक्षा हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ऐसा। तो ये ओपन चेन के रूप में हो गया। तो ओपन चेन के रूप में इनकी संभावित संरचना बनानी चाहिए, तो इनकी संभावित संरचना इस प्रकार से बना कि चलो ये इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं, नहीं ये तो ज्यादा हो जाएगा, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड डाल और बाकी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बचे। इनकी संभावित संरचना बोली गई ना कि हो सकता है ऐसा बन जाए, हो सकता है ऐसा बने, ऐसा। तो 1 2 3 4 5 और 6 ठोक हाइड्रोजन डाल दी। अब हाइड्रोजन की संख्या हम देखते हैं, ये कार्बन है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएगा, कितने हाइड्रोजन आएगा,
3 आएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है, तो ये 3 और ये 1 कंप्लीट हो रही है। उसके बाद में ये कार्बन की वैलेंसी 3 और ये 1 4 कंप्लीट हो रही है। यहाँ पास 3 और 1 4 कंप्लीट हो रही है। ये कार्बन 3 और 1 4 कंप्लीट हो रही है, 3 और 1 कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पास आ जाएगा CH3। तो देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी 6 है। ये भी एक बेंजीन की स्ट्रक्चर हो सकती है करके बोला, है ना, इनकी स्ट्रक्चर हो सकती है करके बोला। और देखा गया कि चलो भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पास डबल बॉन्ड हो, यहाँ पास डबल बॉन्ड हो और यहाँ पास ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे। तो बाकी जगह में सिंगल बॉन्ड। तो अब देखते हैं हाइड्रोजन को, यहाँ पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 आएंगे, है ना। ये H2 2 और 1 3, तो यहाँ पास 1 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पास 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4 ठीक है, 2 और 1 3 है, तो 1 और आएगा और यहाँ पास 2 आएगा। तो टोटल हाँ ठीक, हाँ, तो ये कितना हो गया, 2 2 4 और ये 2 6 हाइड्रोजन। अच्छा, ये भी संरचना हो सकती है, ऐसा भी बनाया गया। एक तीसरी संरचना और बनाई गई कि ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड और इधर ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके साथ हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 हाइड्रोजन हो गया। हाँ, इनके साथ हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन हो गया। ये 3 और 1 4 कंप्लीट हो रही है, ये 2 हो रही है, तो यहाँ पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये 2 हो रही है, तो यहाँ पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और इनके पास तो ये ठीक है ना। तो कितना हो गया, 2 2 4 1 5 और 1 6, तो ये भी संरचना हो सकती है। पर होगा तो कौन स्टेबल होगा, तो ये भी संरचना जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कहीं पास डबल बॉन्ड बन रहा था तो कहीं पास ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था, है ना। तो ये भी होता क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है कार्बन कार्बन के बीच में 1.2 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, और डबल बॉन्ड बनता है तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अलग अलग जब कम हुआ मतलब सिकुड़ गया, और ये जो है वो ज्यादा सिकुड़ा नहीं है, तो फिर अलग अलग अनस्टेबल की स्थिति आ जाती है, तो ये भी स्थायी संरचना नहीं है करके, तो ये भी फेल हो गया। तो फिर बोला जाएगा, हाँ, तो इनकी संतृप्त व्यवहार के आधार पे, अब उसके बाद बहुत देर हो गया था, दिमाग खराब हो गया था, तो कैकुलो नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया, कैकुले ने, कि देखो भैया इनकी जो संरचना है तुम लोग ज्यादा माथा पच्ची मत करो, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, बच्चों का दिमाग खराब हो गया है ना, ये भी बनाते हो वो भी बनाते हो, सबको गलत बनाते हो। तो इस प्रकार से ये रिंग की जैसे होंगी करके बोला कैकुले ने, रिंग की जैसे बोलोगा। फिर देखता है कि रिंग की जैसे है करके, तो किसी ने विरोध कर दिया, किसी ने क्या बोलता है कि भाई रिंग के जैसा बनाया हो पर कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं हो रही है। देखो यहाँ पास कार्बन की वैलेंसी 1 हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है, दूसरा और ये तीसरा, लेकिन कार्बन की तो 4 होती है। तो फिर तुरंत उनको याद आया, तो उन्होंने बोल दिया कि चलो सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी बचते हैं करके, फिर से बोल दिया कैलकुले ने, है ना। तो उसके बाद में ये जो है सभी एक एक इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनते हैं, ऐसा करके बोल दिया कैलकुले ने। तो फिर किसी ने कहा कि ठीक है ऐसा रहेगा, तो कोई चीज है जब हम जाके जोड़ेंगे, यदि हम इनके साथ में एक हैलोजन जोड़ते हैं और इनके साथ में एक हैलोजन जोड़ते हैं, तो इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ये हाइड्रोजन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। जबकि अच्छा, और यहाँ की पोजीशन पर हैलोजन जोड़ते हैं, बाय द वे कोई हैलोजन जोड़ते हैं, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो फिर कैसे ये फिर स्टेबल हो पाएगा, तो स्टेबल नहीं होगा। तो फिर से कैलकुलेटर ने कहा अरे यार फिर तुम लोग गलत कर रहे हो करके, उसने बोला एक और दूसरा बता देता हूँ भैया, कि ये जो है ये जो डबल बॉन्ड होंगे ये यहाँ भी घूम सकता है, बोला मतलब अब बोला कि रोटेट हो सकता है कर, है ना, ये इस प्रकार से रोटेट हो सकता है, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, अब खुश, ऐसा बोला कि ठीक है तुम्हें लगता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, चलो इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ऐसी होगी। तो बोला फिर से तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो ये था, हाँ ये 1 मिनट, हाँ 1 मिनट ना, तो ये कैकुले ने बताया था, किसने बताया था, कैकुले ने बताया था। तो कैकुले की ये 2 ही संरचना है। उसके बाद में बोला कोई देवार नाम का आया, कोई देवार आया, देवार नहीं देवार है ना, देवार, देवार मत बोल देना। देवार ने बोलता है कि इनकी संरचना ऐसे भी होगी, ये इस प्रकार से संरचना होगी, या और ज्यादा प्रॉब्लम करोगे तो ऐसे भी होगी इनकी संरचना, ये बीचों बीच और ये इधर,
और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो इनकी संरचना ऐसे भी होंगी। कैसे होंगी? एक ठोक और कौन बच गया? इधर से बच गया, ये और ये। इस प्रकार से ये मेटा पोजीशन से, पैरा पोजीशन से, आर्थो पोजीशन से। तो ये तीन संरचना जो दी है डेवार की, तो तुम लोगों को एग्जाम में जैसे आएगा डेवार का क्या है, कैकुलो की संरचना, तो कैकुलो की संरचना में ये 2 बनाना है, डेवार में ये 3 संरचना बनाने हैं। तो इस प्रकार से फिर फाइनली बात पता चला कि ये सब चीजें बेकार है, फाइनली ये है करके मॉडर्न ने दिया। आधुनिक मत जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये बॉन्ड जो है वो बनता भी रहता है और ये बॉन्ड जो है वो टूटता भी रहता है। तब जाके पता चलता है कि अब सभी तरफ से बराबर इक्वल बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। ये टूट रहा है, बन रहा है, तो सभी तरफ इक्वल बॉन्ड बन रहे हैं और बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गया, मतलब सभी एक दूसरे से स्टेबल है और स्थायी संरचना प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से इनका संरचना था भाई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, इसको एरोमेटिक षटक सिद्धांत बोलते हैं, एरोमेटिक सेक्टेट थ्योरी। तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के बारे में, जो अभी मैं पढ़ा चुका हूं उसी के बारे में तो था। न्यूक्लियोफिलिक के बारे में पढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना, सिर्फ एक टॉपिक बचा है, 15 मिनट में क्लास फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।